हेलो, फिर से मैं स्वागत करता हूँ आपको सॉलिड स्टेट के लेक्चर नंबर 8 के अंदर अपनी प्यारे सी यूट्यूब चैनल द कश्मीरी ट्यूटर के ऊपर। तो चलो शुरू करते हैं। तो आज हमारा जो टॉपिक रहेगा ये हमारा जो है प्रैक्टिस सेशन रहेगा, एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री। जो हमने पहले पहले जो लेक्चर हमने दिया था उसमें हमने ऑलरेडी इस चीज़ को डिस्कस किया है। उसके रिलेटेड हम आज जो है कुछ क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करेंगे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे। तो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन होगा, इफ द एटम्स आर present at the corners and the body center what will be the empirical formula of the compound. Empirical formula of the compound. तो यहाँ पे देखो हमारे पास जो क्वेश्चन है, इफ़ द एटम्स आर प्रेजेंट एट द कॉर्नर्स एंड द बॉडी सेंटर व्हाट विल बी द एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ द कंपाउंड। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हमारे पास ए जो एटम है हमारे पास ये कॉर्नर पे रहेगा और हमारे पास जो बी एटम है ये बॉडी सेंटर के ऊपर रहेगा। इससे पहले मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन लिखाना चाहता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं कॉर्नर का, इसका जो कंट्रीब्यूशन होता है 1/8। उसके बाद अगर हम बात करते हैं फेस सेंटर का तो इसका कंट्रीब्यूशन होता है 1/2। उसके बाद अगर यहाँ पे हम बॉडी सेंटर का देख लेंगे दैट इज़ 1/1, दैट इज़ 1। इसके बाद एज सेंटर इसका होता है 1/4। यहाँ पे देखो अगर मेरे पास ये क्यूब है, ऑलरेडी मैंने पढ़ाया भी है तो थोड़ा सा याद दिलाऊंगा आप लोगों को। ठीक है, ये देखो कॉर्नर का जो पॉइंट है इसका कंट्रीब्यूशन 8 कॉर्नर्स के साथ होता है, तो इसका कंट्रीब्यूशन है 1/8। ए का 8 के साथ दैट इज़ 1/8। अब देखो यहाँ पे फेस सेंटर पे जो होगा अपने साथ और ऊपर वाला जो फेस होगा उसके साथ ही सिर्फ कंट्रीब्यूशन यहाँ पे होता है, तो दैट मीन्स इसका कंट्रीब्यूशन है 1/2। बॉडी सेंटर पे अगर पॉइंट है इधर तो अपने साथ ही इसका कंट्रीब्यूशन होता है और किसी के साथ यहाँ पे होता नहीं है उसका। एज, अब देखो ये एज है, इसका जो कंट्रीब्यूशन होता है टोटल 4 क्यूब के साथ। इसके पीछे जो होगा क्यूब उसके साथ होगा और उस वाले क्यूब के ऊपर जो क्यूब होगा उसका भी इसके साथ होगा और इस क्यूब के ऊपर जो क्यूब होगा उसके साथ भी होगा। दैट मीन्स 1/4। अब देखो ये चीज़ अगर यहाँ पे पता है आप लोगों को तो कॉर्नर पे यहाँ पे हम कंट्रीब्यूशन निकाल सकते हैं। दैट इज़ कॉर्नर पे कंट्रीब्यूशन रहेगा 8 इंटू 1/8, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ कार्बन 8 होते हैं तो ए का कंट्रीब्यूशन 1/8, तो यहाँ पे 1। उसके बाद यहाँ पे बेटा हम देख लेंगे बॉडी सेंटर के ऊपर कंट्रीब्यूशन क्या रहेगा, तो ये रहेगा 1 इंटू 1/1 दैट इज इक्वल टू 1। देन व्हाट इज द एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ द कंपाउंड। एम्पिरिकल फार्मूला जो कंपाउंड का रहेगा दैट मीन्स ए इज़ 1 टाइम्स एंड ये यहाँ पे कॉर्नर पे ए है हमारा, बी है बॉडी सेंटर पे, दैट मीन्स AB टाइप। ये यहाँ पे इसका आंसर रहेगा। तो कितना आसान क्वेश्चन है, आप इसको आसानी से कर सकते हो। ये जो यहाँ पे एम्पिरिकल फार्मूला बनेगा इस कंपाउंड का, ठीक है, तो ये यहाँ पे AB टाइप बनेगा। ठीक है, तो आप इसको नोट कर सकते हो। मैं आपको 20 सेकंड दे सकता हूँ, नोट इट डाउन। देखो बेटा इसके बाद देखो क्वेश्चन मेरा सेम रहेगा यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 2। अब यहाँ पे बॉडी सेंटर की जगह अगर मेरा फेस सेंटर है, ये देखो अब फेस सेंटर है, बस थोड़ा सा चेंज यहाँ पे आ रहा है फेस सेंटर। अब यहाँ पे बी की
जगह पे, यहाँ बी की जगह पे यहाँ पे हमारा क्या होगा, फेस सेंटर। सेम क्वेश्चन है, इफ द एटम्स आर प्रेजेंट एट द कॉर्नर्स एंड द फेस सेंटर, व्हाट विल बी द एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड। अगेन कॉर्नर पे देखो, ए जो कि हमारा कॉर्नर पे होगा, है ना, कंट्रीब्यूशन तो पता है। ये देखो मैं बहुत इजी लेवल से बहुत हार्ड लेवल तक इन क्वेश्चंस को लेके चलूँगा। आपको मेरे साथ बन के रहना है यहाँ पे जब तक ये वीडियो ख़त्म होगा। देखो कॉर्नर पे क्या रहेगा, 8 इंटू 1/8। अब देखो यहाँ पे बॉडी सेंटर BC, इसका कंट्रीब्यूशन क्या है, 1 इंटू 1/, नो दिस इज़ नॉट बॉडी सेंटर, इट इज़ फेस सेंटर, सॉरी। सो कंट्रीब्यूशन क्या रहेगा फेस सेंटर का, तो यहाँ पे टोटल 6 होता है, 1/2, इट इज़ इक्वल टू 1, इट इज़ इक्वल टू 3। तो यहाँ पे एम्पिरिकल फॉर्मूला बेटा क्या रहेगा, हाउ मेनी टाइम्स इज A, 1 टाइम, एंड B is 3 times. Here is the answer of this question, that is AB 3 type. You can note it down quickly, or you can take the screenshot of this. Just do it quick. Okay, now we have question number 3. Again I'm going a bit alteration in the question. Here I will write down the question number 3, and now it is edge center. Instead of face center, it is edge center. Edge center. ओके अब देखो एज सेंटर के ऊपर हमारा अगेन यहाँ पे ए जो हमारा कॉर्नर पे रहेगा, ये देखो कॉर्नर पे, तो इसका कंट्रीब्यूशन अगेन 8 इंटू 1/8। अब बी यहाँ हमारा एज सेंटर के ऊपर है, एज सेंटर, इसका कंट्रीब्यूशन क्या होगा, टोटल एज कितने होते हैं 12, यहाँ पे देख लो ये एज सेंटर है, 12 होते हैं टोटल क्यूब के अंदर, दैट इज 12। ए का कंट्रीब्यूशन 1/4, इट इज इक्वल टू 1, इट इज इक्वल टू 3। देन व्हाट इज द एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड, it will be AB3 type. It is very simple. Just note it down. Okay. Have a look here. Again, I am going to little alter the question again. It is now question number 4. And now here we have the points on edge center, body center and face center. अब यहाँ पे हमारे पास पॉइंट्स जो है, एटम्स जो है बॉडी सेंटर पे भी रहेगा, फेस सेंटर पे भी रहेगा और एज सेंटर पे भी रहेगा, दैट मीन्स सी। अब यहाँ पे सी आइटम भी आ रहा है, दैट इज लेट्स सपोज बी हमारा बॉडी सेंटर है और एफ जो सी जो हमारा फेस सेंटर है और डी जो हमारे पास एज सेंटर है, ठीक है। अब इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला बता देंगे, ठीक है। अगेन यहाँ पे देख लो, देखो ए हमारा कॉर्नर पे है, ए कॉर्नर पे, इसका कंट्रीब्यूशन क्या होगा, 8 इंटू 1/8 इज इक्वल टू 1। अब बी जो हमारे पास ये कौन सा है, बॉडी सेंटर, दैट मीन्स बॉडी सेंटर, इसका कंट्रीब्यूशन है 1 इंटू 1/1, दैट्स इक्वल टू 1। इसके बाद सी हमारा फेस सेंटर है, दैट इज फेस सेंटर्स FC, that is equal to how many face centers are there in the cubic unit, it is 6 and 1 is the contribution 1/2 and it is equal to 3. Again now we have the edge centers here, that is D point, it is equal to EC। यहाँ पे देखो टोटल 12 होते हैं, एक का कंट्रीब्यूशन 1/4 होता है, तो ये 3 के बराबर आ जाएगा ना। अब देखो यहाँ पे कंट्रीब्यूशन क्या रहेगा, देखो बेटा A इज़ 1 टाइम, दैट मीन्स एम्पेरिकल फॉर्मूला इसका रहेगा, देखो A B
C3 and D3. This is the solution. This is the answer of this question. वेरी सिंपल क्वेश्चन है, ध्यान रख के आप इसको कर सकते हो, ठीक है बेटा। तो आप यहाँ पे इसको नोट कर सकते हो। ओके, देखो अब यहाँ पे मैं इसको मिटा देता हूँ बेटा। थोड़ा सा लेवल अब हम क्वेश्चन का, ये तो नीट लेवल क्वेश्चन हमारे चल रहे थे, अब थोड़ा सा यहाँ पे लेवल बढ़ा देते हैं, ठीक है। बहुत आसान है और इससे पक्का क्वेश्चन आपको मिलेगा। देखो हमारे पास अब क्वेश्चन क्या होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन मैथ्स और एडवांस लेवल के क्वेश्चन यहाँ पे अब आएंगे। देखो क्वेश्चन नंबर 4 कुछ भी था, वट एवर आई डोंट नो। क्वेश्चन नंबर 4 आई थिंक 5, if the atoms are present, if the atoms are present at the corners and alternate face centers ठीक है, ठीक है। तो आपको बताना है एम्पिरिकल फार्मूला क्या होगा, व्हाट विल बी द एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ द कंपाउंड। देखो बेटा यहाँ पे देखो, ये हमारे पास एक क्यूबिक यूनिट सेल रहेगा। हमें क्वेश्चन बोल रहा है कि एटम हमारे पास कॉर्नर पे है, ठीक है, और अल्टरनेट फेस सेंटर। अब देखो अगर मैं ये पॉइंट कंसीडर करता हूँ अल्टरनेट फेस सेंटर, इसका अल्टरनेट मतलब एक को छोड़ के एक, वन आफ्टर वन, दैट मीन्स इसका ये वाला अल्टरनेट नहीं होगा, ये होगा। अब इसके साइड में जो होगा साइड, वो भी अल्टरनेट नहीं होगा, ये होगा। इसका भी अल्टरनेट ये होगा। दैट मीन्स यहाँ पे अगर आप देख लोगे एक क्यूब में इसका अल्टरनेट ये, तो ओवरऑल सिर्फ 2 यहाँ पे अल्टरनेट फेस सेंटर्स मिलेंगे, ठीक है। तो आप इस तरह गलत कर सकते हो कि ये सोच अगर आपके पास है कि एक क्यूबिक सेल के अंदर 6 फेस सेंटर्स होते हैं, ठीक है, तो 6 में 3 होंगे अल्टरनेट फेस सेंटर्स, तो आपका क्वेश्चन गलत है। यहाँ पे देख लो कैसे, अगर यहाँ पे देखो ये वाला साइड इसका अल्टरनेट साइड है नहीं, ये वाला है, ये भी नहीं है, एक को छोड़ के इसको छोड़ना है, ये है। अब जो हमारे पास पॉइंटिंग अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर जो साइड है ये वाला, और ये पॉइंटिंग टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर मेरी तरफ, ठीक है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो ये है, ठीक है। दैट मीन्स सिर्फ 2 अल्टरनेट फेस सेंटर्स होते हैं एक क्यूबिक यूनिट सेल के अंदर, ठीक है। अब हम क्वेश्चन कर सकते हैं, दैट मीन्स ए पॉइंट हमारा कॉर्नर पे होगा, कॉर्नर है ना, तो इसका जो कंट्रीब्यूशन है दैट इज 8 इंटू 1/8 इज इक्वल टू 1। अब देखो बी जो हमारे पास है ये फेस सेंटर पे होगा। अब देखो बेटा यहाँ पे फेस सेंटर जो है एक क्यूबिक यूनिट सेल के अंदर 2 होते हैं, पर यहाँ पे अल्टरनेट सिर्फ 2 है अब, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन हमें पूछता है अल्टरनेट, यहाँ पे आपको फंसा रहा है, ठीक है। अल्टरनेट फेस सेंटर के ऊपर सिर्फ 2 हमें यहाँ पे काउंट करने हैं, क्योंकि हमसे बस पूछा जा रहा है अल्टरनेट फेस, ठीक है। तो ये यहाँ पे रहेगा 2 इंटू ए का कंट्रीब्यूशन है 1/2, कंट्रीब्यूशन में तो कोई चेंज यहाँ पे नहीं आने वाला, दैट इज़ 1। अब यहाँ पे देखो एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या बनेगा, दैट इज ए इज 1 टाइम्स बी इज 1 टाइम्स, दैट मीन्स ए बी टाइप। वेरी सिंपल। देखो आसान है पर बहुत अच्छा और प्यारा सा क्वेश्चन है ये, आप इसको नोट करके जाओ, ठीक है। तो तब तक मैं इसको रब कर लूँगा बेटा, ठीक है। देखो इसके बाद देखो क्वेश्चन क्या हमसे पूछ रहा है, सेम क्वेश्चन, नाउ इंस्टेड ऑफ फेस वी हैव एज। व्हाट्स योर क्वेश्चन नंबर विल बी द, इट इज 6 आई थिंक सो, आई एम नॉट श्योर बट इट इज क्वेश्चन नंबर 6 आई थिंक सो। अब देखो यहाँ पे if the atoms are present at the corners
एज वेल एज द अल्टरनेट एज सेंटर्स। तो यहाँ पे बेटा आपको याद रखना है, जब हम एक क्यूबिक यूनिट सेल के एज के बारे में बात करते हैं तो जिस तरह से फेस सेंटर में हमने अल्टरनेट साइड्स देखी तो दो मिले आपको, तो इसी तरह हमेशा जो अल्टरनेट एज सेंटर्स आपको मिलेंगे, ठीक है, एक क्यूबिक यूनिट सेल के अंदर वो चार होते हैं। कीप इट रिमेंबर वंस फॉर एवर, किस एक क्यूबिक यूनिट सेल के अंदर चार अल्टरनेट एज सेंटर्स होते हैं, ठीक है। तो सिर्फ चार होंगे तो कर सकते हैं आप, तो टोटल 12 होते हैं तो चार ही होते हैं, तो उन्हीं को इन्वॉल्व करने का। दैट मीन्स ए अगर कॉर्नर पे है, बी अगर अब एज सेंटर पे है, ठीक है, तो क्या बनेगा देखो, ए दैट मीन्स ये कॉर्नर वाला, इसका बनेगा 8 इंटू 1/8 इज इक्वल टू 1। अब देखो दूसरा बी हमारा एज सेंटर, ठीक है। अब यहाँ पे 12 एज होते हैं पर अल्टरनेट यहाँ पे सिर्फ चार बनेंगे ए को छोड़ के। अगर आप यहाँ पे देखना भी चाहोगे, ठीक है, कोई भी यहाँ पे काउंट कर लो, उसका अल्टरनेट देख लो तो चार मिलेंगे आप लोगों को, ठीक है। तो दैट मीन्स 4 इंटू ए का कंट्रीब्यूशन होता है 1/4, इट इज़ इक्वल टू 1। सो यहाँ पे भी जो एम्पेरिकल फॉर्मूला आपको मिलेगा दैट इज 1 and 1, दैट इज ए बी टाइप, क्योंकि यहाँ पे ए 1 टाइम है तो ए, बी 1 टाइम है तो बी, दैट इज एम्पेरिकल फॉर्मूला। इसका आंसर आपको ए बी टाइप मिलेगा, ठीक है। तो नोट करो इसको। देखो बेटा, अब यहाँ पे अब देखो क्वेश्चन नंबर क्या था 8 था ना शायद। अब देखो, इफ द एटम्स, क्वेश्चन है इफ द एटम्स टचिंग टू any one of the depots, if the atom is touching to the any one of the depots are removed, then what will be the empirical formula of the compound? एम्पेरिकल फार्मूला ऑफ द कंपाउंड। देखो बेटा, अब यहाँ पे जो क्वेश्चन की लेवल और हार्ड होके जा रही है, ठीक है बेटा, एडवांस लेवल के क्वेश्चन है ये, मैथ्स एडवांस। तो यहाँ पे देखो हमें पूछ क्या रहा है, हमारे पास एक क्यूब है, देखो ये हमारे पास एक क्यूब है, तो हमें बोल रहा है कि अगर हमारे पास डी पास को छोड़ के पहले हम आर पास की बात करते हैं, ठीक है, उसके बाद डी पास की करेंगे, ठीक है। हमारे पास एक रेक्टेंगुलर प्लान ऑफ सिमेट्री है। मैंने पढ़ाया है, जिन बच्चों को यहाँ पे ये कुछ भी पल्ले नहीं पड़ रहा है वो लेक्चर नंबर 7 को देख ले, उसके बाद इस प्रैक्टिस सेशन के ऊपर आए, तभी तो उनको कुछ पल्ले पड़ेगा इधर। अदरवाइज़ उन बच्चों के लिए ये वाला लेक्चर बिल्कुल भी नहीं है। देखो हमारे पास रेक्टेंगुलर प्लान ऑफ सिमेट्री है, ठीक है, रेक्टेंगुलर प्लान ऑफ सिमेट्री। तो मैंने बोला था आपको कि रेक्टेंगुलर प्लान ऑफ सिमेट्री एक क्यूब के अंदर कितने होते हैं, वेरी गुड, 3 होते हैं, है ना, टोटल 3 आर पास होते हैं। अब हमें ये नहीं बोल रहा है क्वेश्चन कि कितने होते हैं। यहाँ पे देखो बेटा, हमसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, ये आर पास हुआ। आर पास जो हमारे पास है यहाँ पे एक आर पास, जो कि इसके ऊपर जो पॉइंट्स आते, एक तो देखो ये बेटा आते हैं,
ये वाला पॉइंट आता है और ये वाला पॉइंट आता है, देख लो बेटा। दैट मीन्स ये भी एज सेंटर है, ये भी एज सेंटर है, ये भी एज सेंटर है और ये भी एज सेंटर है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देख लो, ये फेस सेंटर आता है, ये वाला भी फेस सेंटर इसके ऊपर आता है ना, फेस सेंटर से ये गुजर जाता है, ठीक है। उसके बाद ये वाला भी फेस सेंटर आता है और ये वाला भी, ठीक है। और एक बॉडी सेंटर आता है। लेक्चर में मैंने इससे पहले जो मैंने लेक्चर पढ़ाया था उसमें मैंने सारे पॉइंट्स का जिक्र नहीं किया था, ठीक है। मैंने कुछ ही पॉइंट्स बोले थे कौन कौन पेज पे आता है। देखो यहाँ पे आपको ये एज सेंटर भी इसके ऊपर मिल रहे हैं, ठीक है। सॉरी, फेस सेंटर इसके ऊपर मिल रहे हैं और एज सेंटर मिल रहे हैं। अब क्वेश्चन बोल रहा है, इफ़ द एटम्स टचिंग टू द एनी वन ऑफ द आर पास, किसी भी आर पास को जितने भी सारे एटम्स यहाँ टच कर रहे हैं, अगर हम फॉर अ टाइम बिंग, फॉर एन इंस्टेंट ऑफ टाइम, हम उनको रिमूव कर देंगे, हटा देंगे, तो हमारे पास उस टाइम पे कंपाउंड का एम्पिरिकल फार्मूला क्या बनेगा, तो वो चीज़ हमें बताना है। अब देखो, ए यहाँ पे कॉर्नर पे रहेगा, बी जो कि बॉडी सेंटर रहेगा, सी जो कि यहाँ पे एफ सी रहेगा और डी जो यहाँ पे ई सी रहेगा, ठीक है। ध्यान देना है। देखो बेटा, पहले हमें पॉइंट किन को रिमूव करना है। एक एज सेंटर, 2, 3, 4। चार इसमें क्या कोई कॉर्नर वाला पॉइंट आ रहा है? नहीं, डेफिनेटली नॉट। दैट मीन्स यहाँ पे हम लिखेंगे कॉर्नर ए, पहले ए लिखेंगे। ये ए जो कि कॉर्नर पे है, इसका कंट्रीब्यूशन होगा 8 इंटू 1/8 इज इक्वल टू 1, क्योंकि कॉर्नर की जब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, कोई भी यहाँ पे आर पास के अंदर नहीं आ रहा है। अगर आर पास के अंदर वो नहीं आ रहा है, दैट मीन्स हम उसको नेगलेक्ट नहीं कर सकते हैं। उसके बाद बी देख लो, बी इज़ बॉडी सेंटर। यस, डेफिनेटली बॉडी सेंटर से यहाँ पे देखो गुजर रहा, ये जो है ना, ये रेक्टेंगुलर प्लेन ऑफ सिमेट्री, ये देखो, ये रेक्टेंगुलर प्लेन ऑफ सिमेट्री, ये अब देखो, ये भी फेस सेंटर मेरी पॉइंटिंग टूवर्ड्स मी, पॉइंटिंग अवे फ्रॉम मी, ये वो वाले फेस सेंटर्स है, ठीक है। तो ये भी आ रहे हैं। अब देखो, बॉडी सेंटर पे है कंट्रीब्यूशन तो ज़ीरो होगा, क्योंकि ये इसके ऊपर आ रहा है। अब देखो फेस सेंटर, कितने फेस सेंटर इसके ऊपर आ रहे हैं? देखो बेटा, एक ये आ रहा है फेस सेंटर का पॉइंट, ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है, 4। दैट मीन्स यहाँ पे 4 फेस सेंटर जो है वो आर पास के ऊपर आ रहे हैं, तो हम उनको नेगलेक्ट करेंगे। 4 ऐसे एटम्स हमारे पास है जो कि हमारे आर पास के ऊपर आ रहे हैं, तो हम इनको नेगलेक्ट करेंगे। तो टोटल हमारे पास कितने होते हैं? 6 होते हैं। 6 में से 4 गए तो बचे 2। दैट मीन्स अब यहाँ पे देखो, सी जो कि हमारे पास एफ सी के ऊपर होते हैं 2 और ए का कंट्रीब्यूशन 1/2, इट इज़ इक्वल टू 1। देखो बेटा, अब यहाँ पे डी का देख लेंगे, जो कि हमारे पास एज सेंटर अब कितने आते हैं? देखो बेटा, एक ये और एक ये, हाँ, एक ये नहीं, एक ये, एक ये, एक ये हुए 2 और एक ये हुआ 3 और एक ये हुआ 4, तो 4 एज सेंटर आ रहे। तो टोटल कितने एज होते हैं? 12। 12 में से 4 लाइक कर रहे डी पॉज के ऊपर, तो बचे कितने? 8। दैट इज इक्वल टू 8। एक का कंट्रीब्यूशन होता है 1/4, दैट इज इक्वल टू 2. That is equal to 2. Now what is the empirical formula of the compound? किसके A कितने बार है? 1 टाइम। Then I can write it down A, B, खत्म, हट गया। C कितने बार है? 1 टाइम्स AC D2, AC D2।
दिस इज़ द एम्पेरिकल फार्मूला ऑफ द कंपाउंड, ये इसका आंसर बनेगा। ठीक है बेटा, तो आसान है, थोड़ा सा ध्यान मांगता ज़रूर है, तो आप इसको कर सकते हो, ऐसा नहीं कि आप इसको नहीं कर सकते, तो बहुत आसान है। ठीक है, ओके, मिटाता हूँ इसको। देखो बेटा, इसको इधर ही रहने देता हूँ, इसको मिटा देता हूँ। देखो बेटा, अब देखो, इंस्टेड ऑफ आर पॉस नाउ वी हैव डी पॉस। ये देखो डी पॉस, ये देखो हमारे पास डी पॉस। मैंने पढ़ाया है, जिनको नहीं पता है, कुछ भी पले नहीं पड़ रहा है, मैं क्या कर रहा हूँ, क्या बकवास किए जा रहा हूँ, वो मेरा लेक्चर 7 नंबर पे जो मैंने अपलोड किया है उसको देख सकते हैं। अब देखो डी पॉस, तो मैंने आपको बोला था कि कैसे ये डायगोनली अपोज्ड, दैट मीन्स ये देखो इधर से, हाँ ये अब देखो इसमें डायगोनल पे क्या क्या आते हैं। देखो बेटा, एक तो ये वाला, ये कौन से कॉर्नर के पॉइंट्स आ रहे, ये हुआ फेस सेंटर, और ये भी हुआ फेस सेंटर, और ये आई सेंटर, ये भी आई सेंटर, और ये भी आई सेंटर, और ये बॉडी सेंटर। देखो ध्यान थोड़ा सा ज़रूर मांगता है, पर बहुत आसान है, उतना भी मुश्किल है नहीं बेटा। देखो बस, ये हमारे पास क्या हुआ, डी पॉस, डायगोनली प्लान ऑफ सिमेट्री, अपोजिट डायगोनल के ऊपर क्रॉस करता है। ठीक है, अब देखो ए जो है हमारे पास, ए क्या कॉर्नर पॉइंट्स इन्वॉल्व होते हैं, डेफिनेटली। देखो 1 2 3 4, तो 8 में से 4 गए, तो 4 बचे, दैट इज इक्वल टू ए के ऊपर जो कंट्रीब्यूशन होगा, ए जो कि कॉर्नर पे है, इसका बचे अब 4, ए का कंट्रीब्यूशन है 1/8 इज इक्वल टू 1/2। इसके बाद बी देख लेते हैं, बॉडी सेंटर पे है तो BC पे है, तो ये 0, क्योंकि रिमूव करेंगे ना उनको, एक ही बॉडी सेंटर होता है तो वो भी प्लान के ऊपर आता है, तो हटा देंगे। उसके बाद सी पे देखो बेटा, सी हमारा कहाँ पे आता है, FC। क्या फेस सेंटर वाला कोई पॉइंट आता है या इसमें, यस, 1 और 2, 6 में से 2 गए 4, क्योंकि 6 होते हैं, 6 में से 2 इसके ऊपर आते हैं, तो बचे कितने, 4, और एक का कंट्रीब्यूशन है 1/2, 2 1 आर 2 2 आर 4। ओके, एज सेंटर, डी हमारा एज सेंटर के ऊपर है ना। अब देखो एज सेंटर कोई इन्वॉल्व कर रहा है, डेफिनेटली कर रहा है, 1 एंड 2, 2 में से 12 में टोटल 12 होते हैं, 12 में से 2 गए तो 10 बचे ना, 10 इंटू 1/4, दैट इज इक्वल टू 5/2। ओके, अब देखो यहाँ पे ए इज 1/2 and B is 0, let's neglect it. C is how many times, it is 2, A 1/2, C 2. Now we have here C, after C it is D is 5/2. Now the empirical formula of the compound cannot be in the fractions, so for this I have to change it into simple whole number ratio. So how I can do that, just multiply by the 2, very simple, then it will be A, it will be C4, and it will be D5, A C4 and D5, ये आंसर होगा। कुछ नहीं किया, 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 2 खत्म, 2 2 खत्म, तो बचा क्या, AC4 और D2R4, AC4 एंड D5। ठीक है, तो ये यहाँ पे एम्पिरिकल फार्मूला होगा। क्वेश्चन तो ज़रूर थोड़े से तगड़े हैं,
पर आप लोग प्रैक्टिस करके प्रैक्टिस सेशन को बेटा बना सकते हो। अब देखो, ये हमारे पास था डीपॉस के ऊपर, और भी क्वेश्चन तगड़े आएंगे तो आने दो ना। अब देखो यहाँ पे, अब हमारे पास डीपॉस नहीं रहेगा, रेक्टेंगुलर प्लान ऑफ सिमेट्री भी चला गया, डीपॉस भी चला गया। अब हमारे पास है C2AOS, एक्सिस ऑफ सिमेट्री। देखो बेटा, अगेन ये मैं पढ़ा चुका हूँ लेक्चर एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री के अंदर, दौड़ के जाओ, जिन्होंने नहीं देखा है देख लो लेक्चर को। देखो बेटा, हमारे पास C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री जो कि एज से गुजरती है, बोला था उधर, जा उधर देख लो बेटा, ये एज से है ना। अब देखो इसके ऊपर कौन से वही एटम्स जो हमारे पास है जो टच करेंगे C2AS एक्सिस को, उनको नेगलेक्ट करना है। कौन कौन कर रहा है? क्या कॉर्नर का कोई कर रहा है? डेफिनेटली नॉट। तो यहाँ पे फिर से ए का लिखेंगे, ए जो कि कॉर्नर पे है इज इक्वल टू 8, क्योंकि कोई भी टच नहीं कर रहा है, 1। अब बी जो कि हमारे पास BC है BC है, हाँ, तो यहाँ पे ये 0 क्योंकि ये टच कर रहा है एक्सिस को। अब सी देखो, सी हमारा कौन सा, ये फेस सेंटर वाले हैं। फेस सेंटर वाले क्या कर रहे हैं? टच नहीं कर रहे हैं। दैट मीन्स ये FC, दैट 6 1/2 इज इक्वल टू 3। हाँ, अब डी देखो, क्या एस सेंटर वाले? हाँ डेफिनेटली 2 कर रहे हैं ना। डी हमारे पास EC वाले हैं, 12 में से 2 गए, 10, 2 ही कर रहे हैं ना। हाँ 10, दैट इज 10 इंटू 1/4, दैट इज अगेन इक्वल टू 5/2। एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या आएगा? A 1 टाइम्स, अब B तो 0 हुआ, C कितने? हाँ C थ्राइस, A C3 एंड D इज 5/2। अगेन सिंपल होल नंबर रेशियो में लेके आता हूँ तो क्या बनेगा? A will multiply by 2, A2 C6 and D5. This is the empirical formula of the compound when if the atoms touching to the any of the C2 axis of symmetry are removed, then what will be the empirical formula? जब कोई भी सारे एटम्स जो किसी भी एक सेंटर कौन सा था, हाँ एक्सिस C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री के ऊपर है, जिनको हम डायड भी बोलते थे, याद अगर आपको होगा, जो ऐसे क्रॉस करते थे, ठीक है, तो उनको हटा देंगे तो उस टाइम पे मेरा एम्पेरिकल फार्मूला जो बनेगा दैट इज A2 C6 एंड D5। नोट इट डाउन। ओके, अब देखो बेटा, यहाँ पे देखो, अब हमारे पास C2 नहीं रहा, अब रहा C3। अब क्वेश्चन नंबर पता नहीं कितना बना, ये पता नहीं, ऑलमोस्ट 13 तक चला होगा, जो भी होगा देख लो। हाँ देखो, अब यहाँ पे क्वेश्चन हमें बोल रहा है, क्या बोलेगा? देखो हमारे पास है अब C3। अब C3 एक्सिस ऑफ सिमेट्री जो कि डायगोनल से क्रॉस करती है, कल भी बोला था, इधर अपोजिटिवली डायगोनल, ठीक है, ऐसे जाती है, ये बॉडी सेंटर को पॉइंट एटम को भी टच करती है, ठीक है। अब देखो ए जो कॉर्नर पे रहेगा, ए जो कि कॉर्नर पे होगा, ये देखो कॉर्नर क्या टच कर रहा है? यस, 1 और 2 कॉर्नर पॉइंट टच कर रहे हैं, तो बचे कितने? 6, दैट इज 6 इंटू 1/8, दैट इज इक्वल टू 2 3R 2 4R, दैट इज 3/4। बी
जो कि बॉडी सेंटर पे होगा, हाँ जा रहा है तो 0, ये देखो ना। बाकी सी कोई फेस सेंटर वाला नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे एफ सी का लिखते हैं सी, जो कि एफ सी पे आता है, दैट इज 6 इंटू 1/2 इज इक्वल टू 3। इसके बाद डी जो कि ऐसे गुजरेगा, दैट इज इक्वल टू 12, क्योंकि कोई इस पे नहीं आ रहा है, C3 के ऊपर कोई भी नहीं आ रहा है, दैट इज 1/4 इज इक्वल टू 3। देन व्हाट इज द एम्पिरिकल फार्मूला? एम्पिरिकल फार्मूला क्या बनेगा? A3/4, B तो 0 के बराबर, C किसके बराबर आएगा? 3, एंड D किसके बराबर आएगा? 3। नाउ अगेन आई हैव टू मेक it in the simple whole number ratio. How can I do? Just will multiply by the 4 as simple as it is. Then it will be A3 and it will be C 4 3 12 and D 12. This is the empirical formula of the compound when the all atoms touching to the C3AOS axis are removed or neglected. Then the empirical formula of the compound is A3 C12 and D3, ठीक है। तो आप बेटा इसको कर सकते हो, आसान है। Note it down or you can have the screenshot of this. Okay, again I'm going to rub this. Now next question, यहाँ पे देखो। नेक्स्ट अब हमारे पास है C4 एक्सिस ऑफ सिमेट्री। तो C4 एक्सिस ऑफ सिमेट्री की अगर हम बात करें बेटा, ये देखो जो कि फेस सेंटर्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री होती है ना, एक पॉइंट इस फेस पे होगा और दूसरा इधर होगा, और ये बॉडी डायगोनल के अंदर चले जाएंगे। अब देखो फिर से, एक कॉर्नर पे होगा। अब ये भी क्वेश्चन नंबर यार पता नहीं मैंने क्या कितना क्वेश्चन नंबर होगा, मोर देन 20 लगभग हो गए। कॉर्नर पे होगा, कॉर्नर पे होगा, ठीक है। देन इसका कंट्रीब्यूशन होगा 8 इंटू 1/8, क्योंकि कोई इन्वॉल्व नहीं हो रहा है 1। अब देखो बी तो हो रहा है, हर एक में B 0, क्योंकि ट्रिक लगा दो, क्योंकि हर कोई यहाँ पे प्लान ऑफ सिमेट्री हो या एक्सिस ऑफ सिमेट्री हो, इससे सेंटर से गुजरना पड़ेगा। सेंटर से गुजरेगा तो बॉडी सेंटर हट जाएगा। इसके बाद सी देखो, सी हमारे पास कौन से है? फेस सेंटर है। एक फेस सेंटर के है 2, 1 और 2, दैट मीन्स 6 में से 2 गए। सी हमारा है फेस सेंटर, टोटल 6 होते हैं, 6 में से 2 गए तो बचे 4, और 1 का कंट्रीब्यूशन होता है 1/2, और टोटल बनेगा 2। अब देखो यहाँ पे हमारा ये डी हुआ, एज सेंटर पे तो कोई नहीं आ रहा है, तो यहाँ पे ये एज सेंटर हुआ। टोटल होते हैं 12, 1 का कंट्रीब्यूशन 1/4, तो ये हुआ 3, ठीक है। तो एम्पिरिकल फार्मूला क्या बनेगा यहाँ पे बेटा? देखो ए जो हमारे पास है 1 टाइम, बी तो 0 बनेगा, सी बनेगा C2 एंड डी बनेगा D3। So this is all about the practice session of the topic. These are basically the numericals from the topic elements of symmetry. So with this question I have completed today's session, and I would like to see you in the next session. Till then, Fi Amanillah and bye bye.